तो भाइयों, आज हम जो टॉपिक समझेंगे और पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है? प्रोनाउन। और इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्व यानी सभी के नाम। ये तो मैंने हिंदी में आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की परिभाषा। लेकिन अगर इसको समझना हो तो मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ कि सरला नाम की एक लड़की है। एक लड़की है। ध्यान से सुनना, समझना कि अंग्रेजी में और हिंदी में, संस्कृत में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये वजह, सरला नाम की एक लड़की है। सरला कक्षा 7वीं में पढ़ती है। 7वीं में पढ़ती है। सरला के पिताजी बहुत गरीब है। सरला के पिताजी बहुत गरीब है। सरला पढ़ने में होशियार है। अब मैंने ये 4 वाक्य लिखे, और भी लिख सकता हूं, है ना। सरला की माता गृहिणी है। गृहिणी का मतलब घर का काम करने वाली। गृहिणी मतलब घर का काम करने वाली। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इतने सारे वाक्य के अंदर मान लो कि ये कोई बड़ा पैराग्राफ था। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो, जैसे गणित में मानते वैसे मान लो ये कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ था और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो एक शब्द बार बार आ रहा है। बताओ कौन सा? सरला। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सरला शब्द बार बार आने से क्या हो रहा है कि भाषा में भाषा की शुद्धता समाप्त हो जाती है। भाषा की शुद्धता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे भाषा नीरस होने लगती है। नीरस का मतलब इसमें रस खत्म हो जाता है। और बार बार सरला 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 शब्द बोलने से भाषा फिर लोग सुनेंगे भी नहीं, उनको अच्छी भी नहीं लगेगी। सही क्या गलत? तो जिन्होंने ये भाषा का आविष्कार, विकास किया, क्या किया? उन्होंने इसके लिए कुछ ऐसे शब्द निकाले जो इन संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग हो जाएंगे। जैसे कि देखो, मैंने ये सरला शब्द हटा के मैंने यहाँ पर लिखा वह 7वीं में पढ़ती है। तो वह मतलब कौन? सरला। ये पैराग्राफ सरला के बारे में। तो सरला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? वह। सरला हटा के मैं लिख दूं उसके पिताजी। सरला के पिताजी की जगह क्या कर दिया मैंने? उसके पिताजी। अब सरला शब्द का स्थान किसने लिया? उसके। है ना। वह पढ़ने में होशियार है। तो वह कौन? सरला। है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया उसकी माता। तो अब देखो, सरला संज्ञा शब्द था। सरला कौन सा शब्द था? संज्ञा। अब संज्ञा की जगह हमने ये शब्द हटा दें। सरला 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 शब्द जहाँ जहाँ आए सारे हटा दें और हम ये नए नए प्रोनाउन प्रयोग करें, नए नए सर्वनाम प्रयोग करें। इसीलिए तो हिंदी के अंदर जो सर्वनाम की भाषा परिभाषा है उसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि वे शब्द, एक बार पढ़ के बोलो तो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर होने वाले। अब आपके सर ने आपको प्रयुक्त बताया। कौन सा शब्द बताया है? प्रयुक्त। तो प्रयुक्त लिखो, प्रयोग लिखो, इस्तेमाल लिखो। बात वो की होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ तक मामला समझ में आया कि नहीं आया?
सर्वनाम कहलाते कौन से शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग हो गए। यहाँ उदाहरण देख लो, उदाहरण मैंने ऊपर लिखा है, उदाहरण मैंने, और जहां जहां सरला शब्द आया था वहां पर मैंने हिंदी में हटाकर ही, पहले हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में हटाकर यहाँ पर वह लिखा तो ये वाक्य बन गया, उसके लिखा तो वाक्य बन गया। आखिर शब्द उसी शब्द को हटाया ना, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द है ना। हाँ, सरला की जगह कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, तो ये सरला कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द। कौन सा शब्द है, ये सरला शब्द संज्ञा, तो उसकी जगह, यहां तक मामला समझ में आया बराबर। अब अगर हम इसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, इसी परिभाषा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो प्रोनाउन की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ प्रोनाउन। तो द वर्ड्स, मेरे पीछे पीछे बोलो जरा, which are the words which are used in place of noun are called pronoun। बहुत सरल परिभाषा है ना। आपके परिभाषा तो पूछेगा कि नहीं पूछे मुझे पता नहीं है, लेकिन अब हम ये तो हिंदी में मामला समझ में आया, तो ऐसे कैसे अगर इन शब्दों को अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं, तो वो शब्द बन जाते हैं प्रोनाउन। क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन। बराबर, यहाँ तक मामला क्लियर है क्या, वो नहीं आया समझ में, बराबर। अब हम इसका विभाजन कैसे किए हैं, कैसे किया जाता है इसका विभाजन, इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ प्रोनाउंस। क्या बनाएंगे, टेबल ऑफ प्रोनाउन। टेबल ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का टेबल। अब देखो, अब इसके अंदर हमको जैसे हिंदी में हमने पढ़ा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुष 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 पुरुष, अरे आना तो बोलो दादा। हाँ, पुरुष को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पर्सन। पर्सन नहीं, पर्सन। तो पर्सन को क्या कहेंगे हिंदी में, पुरुष। और पुरुष कितने होते हैं, है ना, पुरुष कितने होते हैं, कौन सा, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को क्या कहेंगे, ओके। दूसरा कौन सा आएगा, सेकंड। ये स्पेलिंग इसके पीछे जोड़नी है, ये स्पेलिंग इसके तो ये कौन सा बन गया, मध्यम। और तीसरा कौन सा बन गया, थर्ड पर्सन, अन्य। बना के नहीं बना, फिर हमारे पास आता है नंबर, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है इनको नंबर के आधार पर विभाजित किया जाता है। नंबर यानी है ना, जैसे राम ने सीता को वचन दिया था, वो वचन, हाँ, या फिर राजा दशरथ ने वचन दिया था, वो वाला वचन, हाँ, या फिर कटप्पा ने उसकी माँ को वचन दिया था, उसकी बहन को, वो वचन। वचन मतलब अंग्रेजी में कौन सा वचन, एक वचन, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सिंगुलर, 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 हाँ, एक वचन, बहुवचन का मतलब ये मत सोच लेना कि बहू को दिया हुआ वचन। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे खोपड़ी होते हैं, है ना, बहुत सारे खोपड़ी होंगे आरती जैसे, वो सोचेंगे बहुवचन मतलब बहू को दिया हुआ वचन, ऐसा नहीं। अब हमारे पास जो प्रोनाउन आते हैं उनके हम अलग अलग केस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, केस का मतलब ये नहीं कि थाने में जाके केस लिखाना है। हाँ, ये भी सोचने की बात है, कभी ऐसे मत सोचना कि थाने में जाके केस लिखवाया, बराबर। यहाँ केस का मतलब है इसके अलग अलग केस जो अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। ये हॉस्पिटल के भी केस नहीं है कि मोरा केस कट्टा माथू दुखे, हाँ ना, पुलिस थाने के केस है। केस का मतलब यहाँ पर केस का तात्पर्य ये है कि ये जो कहाँ प्रयोग होंगे उसको इंग्लिश में केस कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला केस आता है तो उसका नाम है सब्जेक्ट केस, नहीं सब्जेक्टिव केस। अब पीछे केस तो आपको लिखना ही है क्योंकि इसके ऊपर आया है,
अब देखो ये लाइन यहाँ से बंद हो गई, तो बंद हो गई तो ये लाइन इसके साथ जुड़ी क्या नहीं जुड़ी? नहीं जुड़ी, क्योंकि यहाँ से बंद हो गई तो सिर्फ इन तीनों के आगे जुड़ेगी, इन तीनों के आगे जुड़ेगी। जब यहाँ बंद हो गई तो इसके आगे कैसे जुड़ जाएगी दादा? फिर दूसरा केस कौन सा आता है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? हाँ कोई बात नहीं, पॉजिटिव लिखो ऑब्जेक्टिव लिखो, यहाँ लिख देते पॉजिटिव केस, बराबर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम कौन सा केस लिखेंगे? पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस। तो 3 केस हो गए, है ना? लेकिन हमको याद होना चाहिए, अब देखो मैं ये फर्स्ट पर्सन का देखो लाइनों का सबसे मेन चीज समझने की चीज है। यहाँ देखो ये लाइन यहाँ पर यहाँ बंद हो गई, मतलब ये फर्स्ट पर्सन इतने में ही है क्या? कि फर्स्ट पर्सन सिर्फ और सिर्फ इतने में ही है क्या? फर्स्ट पर्सन इतने में ही है। अगर ये लाइन यहाँ बंद हो गई ना, इसका मतलब सेकंड पर्सन इतने में ही है। अब बोलो किसकी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? ओके नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन में एक जगह तो मार साहब ने लिखा है सिंगुलर, और कोई लिखा है ट्रिलुलर, फ्लूरल, यानी इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक तो सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन है? 2 ही। 2 बॉक्स है मतलब 2 प्रोनाउन, 2 बॉक्स है मतलब 2 प्रोनाउन। कौन कौन से? पहला जो सिंगुलर है उसको कहते हैं आई, और जो प्लूरल है उसको कहते हैं आई को हिंदी में कहेंगे मैं। याद है तुमको यार? होशियार हो गए तुम तो, हाँ? बस टेस्ट में ही तुम मोर बुलाते हो। और बी का मतलब होता है हम। इसका मतलब किसी की कॉपियां खुली है बस, हाँ, शांति से सुनने का। ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा मी, और इसका हो जाएगा यस नहीं अस, तो इसका मतलब होगा मुझको। तो यहाँ पर को जोड़ेंगे तो हम के साथ को जोड़ा तो फिर माय। अब इसमें 3 मात्राएं जुड़ेगी, आ की मात्रा, हाँ भाई हाँ, शांति रख शांति रख। आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक की मात्रा, अवर, हमारा, ये भूमि ने तो याद नहीं किया होगा। अब चेक करो, अब वापस से चेक करो, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई दादा, हो गई ना? यानी इस फर्स्ट पर्सन यहां से शुरू हुआ दादा, हुआ ना? तो फर्स्ट पर्सन में तुम्हें कितने प्रोनाउन दिख रहे हैं? 2। ऐसे मत गिनना कि 2, 4, 6, ये 2 ही प्रोनाउन है। इसके भी केस है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव। प्रोनाउन तो 2 ही है, आई वी। आई कैसा है? सिंगुलर। वी कैसा है? प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन को दिखाता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब मैंने वाक्य जो बोला उसको ध्यान से सुनना। क्या बोला सर ने? आई एम अ टीचर। अब चेक करो, वाक्य के शुरू में आया आई, और वाक्य के शुरू में जो प्रयोग होगा ना वो सब्जेक्ट होता है। कौन होता है? सब्जेक्ट। ये देखो सब्जेक्टिव, अगर टी हटा दे तो सब्जेक्ट ही तो बचा के नहीं? बचा। तो ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। वाक्य के शुरू में प्रयोग होते हैं। इसका मतलब यहाँ जो सब्जेक्टिव केस के नीचे लिखूंगा वो वाक्य के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। जैसे एक सेंटेंस और बोलता हूँ मौखिक, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। अब वी देखो चेक करो कहाँ है,
सब्जेक्ट में है क्या ऑब्जेक्ट में है क्या पजेजिव में? सब्जेक्ट में। और शुरू में प्रयोग हुआ। वाक्य क्या था? वाक्य बोलो तो एक बार। We are students। अभी शुरू में प्रयोग हुआ कि नहीं? तो ये सब्जेक्टिव केस कहाँ प्रयोग होते हैं? शुरू में। शुरू में नहीं होते, वाक्य के शुरू में। कहाँ प्रयोग होते हैं? वाक्य के शुरू में। बराबर। अब कौन से केस आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। कहां पर प्रयोग होते हैं? वर्ब के बाद। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सुरेश टीचेज अस। सुरेश टीचेज आया, ये वर्ब है। टीच यानी पढ़ाना, इसके साथ यस लगा हुआ है। टीचेज, सुरेश हमको पढ़ाता है, हमको पढ़ाता है। सुरेश हमको वर्ब के बाद आया कि नहीं आया? एक सेंटेंस और लिखता हूं। राजीव हेल्प्स मी। अब चेक करो, मी हेल्प क्या है? वर्ब है। हेल्प क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बाद प्रयोग हुआ मी। चेक करो, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मुझको। राजीव मेरी मदद या मुझको मदद करता है। आया समझ में? ये वाक्य जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ये आपको ये समझना है। और पजेजिव केस कहीं पे भी प्रयोग हो सकते हैं, वाक्य के शुरू में भी, वर्ब के बाद में भी। वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन समझ में आया? फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन है? कौन कौन से? सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर कौन सा है? आई, प्लूरल कौन सा है? वी। आई के तीनों केस बोलो। आई, माय, मी। ऐसे भी बोल सकते हैं, आई माय मी। या फिर आई मी माय या आई माय मी। वी के तीनों केस बोलो। वी अवर। वी अवरस या वी असवर। बात होगी। अब कौन से पर्सन पे आए? सेकंड पर्सन। सेकंड नहीं, सेकंड। सेकंड। सेकंड नहीं होता है, सेकंड। सेकंड पर्सन में प्रोनाउन तो एक ही है, प्रोनाउन तो एक ही है। लेकिन वो सिंगुलर भी प्रयोग होता है ना। प्लूरल भी। सिंगुलर और प्लूरल। कौन सा प्रोनाउन है वो? यू। अगर सिंगुलर में प्रयोग होगा तो तुम या, तुमने। और प्लूरल में प्रयोग होगा तो आप या आपने। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। यू यानी तुमको, आपको। अब जैसे मैंने इसको समझाया वैसे का वैसे इसको समझना है। हाँ, यू आर माई फ्रेंड। कौन सा वाला यू? ये पहला वाला क्या? ये वाला सेंटेंस कौन सा बोला मैंने? वापस बोलो। अंग्रेजी बोलेंगे नहीं, पर बड़े हो गए अंग्रेजी पी लेंगे, है ना? जोर से बोलो। हाँ, यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। यू वाक्य के शुरू में प्रयोग हुआ तो कौन सा केस? सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। वेरी गुड, मतलब दिमाग में घुस रहा है तो भी याद नहीं करेंगे। देखो खुद ही कह रहे हैं याद नहीं करेंगे। हाँ? यू चीट, आई चीट यू, आई चीट यू। यू कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि चीट के बाद प्रयोग हुआ। चीट क्या है? वर्ब। हाँ? और योर अगर सिंगुलर में होगा तो तुम्हारा, तुम्हारी। लिख दोगे कि मैं लिखूं? लिख देंगे। तुम्हारा, तुम्हारी। तुम्हारे। और आपका, आपकी, आपके। हाँ, आपका, आपकी, आपकी, आपके। आपको। जैसे ये इनके साथ में पजेजिव केस के साथ में सेलेस क्या होता है? एक नाउन लिखना पड़ता है। पजेजिव केस के साथ क्या लिखना पड़ेगा? एक नाउन लिखना पड़ेगा। भले वो सिंगुलर लिखोगे लेकिन नाउन लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माय फादर,
माय फादर इज ए डॉक्टर। अब माय शब्द के साथ फादर आया कि नहीं आया? अकेला माय कभी इस्तेमाल नहीं होता। माय फादर इज ए डॉक्टर। हाँ, क्या बोला? माय फादर इज डॉक्टर। अब माय के साथ कौन सा नाम जुड़ा? फादर। हाँ, माय अंकल इज ए साइंटिस्ट, तो माय के साथ क्या जुड़ा? अंकल। है ना, जुड़ा कि नहीं? योर क्लास टीचर्स आर गुड। योर क्लास टीचर्स आर योर, तुम्हारे कक्षा अध्यापक अच्छे। तो योर के साथ में क्या जुड़ा? क्लास टीचर्स। क्या जुड़ा? यानी पॉजिटिव केस के साथ में एक ना एक नाउन जुड़ता है। अभी मैं लिखवाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। फिर आता है हमारे पास, अब देखो सेकंड पर्सन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब कौन सा पर्सन आएगा? थर्ड पर्सन में टोटल राजा 4 प्रोनाउन है। कितने प्रोनाउन है? 4। ये मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे इस भेजे में घुसे। नमाज पढ़ रहे 5 बज गए। पहला कैसा है? पहला है दादा सिंगुलर। दूसरा कैसा है? सिंगुलर। तीसरा भी सिंगुलर। लेकिन चौथा प्लूरल। प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन? 2। सेकंड पर्सन में कितने? 1। थर्ड पर्सन में कितने? 4। टोटल कितने हुए? कितने हुए? 7। ही यानी वह या उसने, शी वह या उसने, लेकिन सिंगुलर है। इट वह या उसने, और दे। अब चेक कर लो, वे या होने। अब चेक कर लो, गिनो 7 हुए कि नहीं हुए? इधर नहीं गिनना, इधर से गिनो। आई, वी, यू, दे, ही, शी हुए कि नहीं हुए? मैंने देखो या बोला, इससे कोई फर्क पड़ने वाला? तुम्हें बोला कि 7 महाद्वीपों के नाम बोलो। 7 महाद्वीप है कि 5 है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों के नाम बोलो तो भले कैसे भी बोलो, लेकिन बोलने तो 7 ही है ना। हाँ, पहले भले एशिया बोलो कि अफ्रीका बोलो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? आई, वी, यू, ही, शी, दे। अगर आगे से आपको कोई पूछे कि प्रोनाउन लिखो तो सब्जेक्टिव केस लिख देना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस लिखो तो इधर लिखूं वो लिख देना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउन के पॉजिटिव केस लिखो तो इधर लिखूं वो। और ये गारंटी देता हूँ, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये 10वीं वालों को भी नहीं आता है, और सबसे बड़ी बात ये 12वीं वालों को भी नहीं आता है। और तुम्हें तो छोटी उम्र में सिखा रहा हूँ रे, नहीं आता। कई सारे बच्चों को पता नहीं है कि ये कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, कौन सा यू कहाँ पर, टांग टांग फिश। इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अपलोड करने के बाद वो बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। नहीं तो कल तो तुमको समझाया, इसलिए तो तुम फटाफट बोल रहे हो। और पढ़ेंगे ना, ढक्कन इधर है, मेरा नहीं है, पेन का है ना। हाँ, तो ई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? उस, इसमें देखो कोई जुड़ रहा है। और उसको, इट, उसको, और देम। अब उसको नहीं होगा, उन। अब पॉजिटिव केस हीज, उसका, उसके, लिख सकते हैं ना। और ये कि ये हिंदी अर्थ इन तीनों में चलेंगे क्योंकि तीनों तीन सिंगुलर है। हर, उसकी, उसके,
अब समय की बचत करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना इट। इट्स आएगा, वेरी गुड। देयर, अब स नहीं आएगा, उनकी, उनके, यहाँ स नहीं आएगा क्योंकि उनका बहुवचन हो जाएगा, बराबर। यहाँ तक मामला समझ में आया। ये 7 प्रोनाउन है, 7 प्रोनाउन के 3 केस है अलग अलग। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। एक तरीके से मानो ये हॉस्पिटल है। अब तुम हॉस्पिटल में घुसे इधर से, हॉस्पिटल में घुसे इधर से, और जाते ही बोला कि सर पर्ची कटवाओ, ये इधर ये फ्रेम है ना, ये पर्ची है, तो कह लो आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड दिया, पर्ची कटाई, क्या हुआ है, तो कह सर में दर्द हो रहा है। तो फर्स्ट खिड़की पे जाओ, फर्स्ट खिड़की में आए तो आगे और 2 डॉक्टर बैठे। हाँ, कौन सी साइड दर्द हो रहा है, इधर के इधर, तो कह सर इधर। और आगे गए, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में आओ, अपने को पूरा चेक किया, आई को पूरा, नहीं सर मेरे तो इधर दर्द हो रहा है, इसमें घुस गए। पर्ची कटाई, नहीं सर हार्ट में दर्द हो रहा है, इमरजेंसी, सेकंड पर्सन, इमरजेंसी। अंदर घुसे सीधे, ये पढ़ो, नहीं सर ये तो मैं तो घूमने आया था, ले ये 4 और 4 पढ़े, जहां तेरी मर्जी हो वहां घूम। अब समझ में आया? हाँ। चलिए फटाफट एक बार नोट कीजिए। अब देखो बेटा, हमने पूरा ऑल ओवर प्रोनाउन को पढ़ा। ऑल ओवर का मतलब होता है सब प्रोनाउन एक साथ पढ़े, लेकिन हम भूल सकते हैं क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। हम क्या हैं? और विद्यार्थी जो पढ़ता है उसकी भूलने की प्रवृत्ति होती है। अब तू देख ले इसके अंदर की ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? यहाँ तो देखने से रहा, इधर देख रहा है। अरे दादा जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़, ये तो घर जाके भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, डाल देंगे तो घर जाके देख लेना कि मैं कैसा दिख रहा था। हाँ, या फिर कल वाले किंजल वाले वीडियो में देख लो, बहुत रूपाले दिख रहे थे, है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम भूल जाएं तो मैंने सब्जेक्टिव केस के बारे में मैं सबसे पहले लिख पाया है। क्या लिखा है मैंने सब्जेक्टिव केस के बारे में? कि ये मतलब कौन? सब्जेक्टिव केस। कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव केस? ये 7 होते हैं सब्जेक्टिव केस, 7 है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इधर लिखे वो सब्जेक्टिव केस वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होते हैं। प्रारंभ मतलब शुरू में, जहां से वाक्य शुरू होता है वहीं प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव केसेस कहते हैं। अब देखो मैंने जैसे पहला सेंटेंस लिखा है तो इसमें ये आई है, आया कि नहीं आई? यू आया कि नहीं? यू आया। ही। अब ये वाक्य के शुरू में प्रयोग हुए, आई, वी, यू, ही, इट, ऐसे कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 ही लिखे। ऐसे कोई भी इंग्लिश में वाक्य बनाए, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाए तो ये इनमें से ही प्रयोग शुरू में होगा। किनमें से? जैसे आप वी से बनाओ, वी से कोई एक सेंटेंस बनाओ। हाँ, वी आर स्टूडेंट्स, वी रीड। हाँ, वी आर स्टूडेंट्स, वी रीड, वी आर गुड स्टूडेंट्स, है ना? वी गो टू स्कूल टू स्टडी। तो अब वी शब्द शुरू में आया। ही से बनाओ, ही से बनाओ। ही इज ए फार्मर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास टीचर। शी से बनाओ, शी इज माई सिस्टर। हाँ, शी इज माई मदर। बनाओ। और शी इज माई फादर। अच्छा, शी शब्द फादर के लिए, लो फादर के लिए नहीं होता है बेटा। शी शब्द का प्रयोग फादर के लिए नहीं होता है, ही का होता है। जो स्त्री जाती है उसके लिए शी का प्रयोग, जो पुरुष जाती है उसके लिए ही का प्रयोग, और वस्तु और जानवर के लिए ईट का प्रयोग होता है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे देखो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ये वाक्य के शुरू में प्रयोग हुए। सिर्फ मैंने 4 ही लिखे। ये तो सैंपल है, जेठालाल के शोरूम का सैंपल है। माल तो सप्लाई गोदाम से होगा। माल कहाँ से सप्लाई होगा? अब जेठालाल की दुकान देखी ना, उसके अंदर सिर्फ 2-4 टीवी होते हैं, बाकी माल कहाँ से सप्लाई होता है? जहाँ पे एक बार वो उसको अंदर बंद कर दिया था,
कौन? बागा बाबा, है ना? तुमको सब याद रहता है। उसको अंदर बंद कर दिया था ना एक बार। हाँ, तो वो गोदाम है, गोदाम से सारी चीजें सप्लाई होती है। ये तो सब सैंपल है दिखाने के लिए, है ना? मेरे साथ एक टीचर पढ़ाते थे, रवि जी सर। मेरे तो देखो सफेद सफेद दाढ़ी आ गई, है ना? मुझे बहुत टेंशन होती है कि रौनक नहीं पड़ता, साक्षी नहीं पड़ती, भूमि नहीं पड़ती, मुझे टेंशन होता है, इसलिए मेरे जल्दी सफेद आ गई। हमारे एक मार साहब है, मेरे साथ पढ़ाते थे, रवि जी, अभी भी पढ़ाते हैं वो। तो रवि जी सर क्या ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, बहुत स्मार्ट दिखते, लेकिन बेचारे अभी तक कुंवार है। तो रवि जी सर दाढ़ी रखते थे। तो एक बार एक अंग्रेज ने उनकी दाढ़ी देखकर बोला, ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बियर्ड। बियर्ड किसको कहते हैं? दाढ़ी को। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बियर्ड, गिव मी 2 बियर्ड। मुझे 2 दाढ़ी के बाल दे दो। हाँ, 2 हेयर ऑफ योर बियर्ड। इंग्लिश में बोला। रवि जी को अंग्रेजी कम आती, बोले सुरेश ये क्या कह रहा है? मैंने कहा सर ये आपके दाढ़ी के 2 बाल मांग रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, दाढ़ी में से ऐसी तो इतनी अच्छी बनाई है, इसमें थोड़ी निकाल के दे सकता हूँ, नहीं दूंगा। तो अंग्रेज ने लालच दिया, बोले आई विल पे यू $500 ऑफ ईच ईयर। मतलब मैं तुम्हें $1 का 500 रुपये दूंगा। एक बाल का कितना? $500। $500। तो रवि जी बोले हाँ दे देते। ला $1000 लिए और रवि जी ने फटाक से बाल, सर में से बाल के 2 बाल तोड़ के दे दिए। ले। अंग्रेज बोले नो दिस इज चीटिंग। चीटिंग है ये तो, हाँ ये तो चीटिंग है। यू गिव मी हेयर ऑफ योर हेड, तुमने तो मुझे सिर के बाल दे दिए। एंड आई हैव डिमांडेड ऑफ बियर्ड, मैंने तो दाढ़ी के बाल मांगे थे, तूने सिर के बाल दे दिए। तो रवि जी ने क्या बोला बताए कि गोड़ा आ तो शोरूम में है, माल तो गोदाम की सप्लाई भी ये तो क्या है? माल कहाँ से सप्लाई होगा? गोदाम से। समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्टिव केस समझ में आया? कहानी नहीं, सब्जेक्टिव केस, बराबर। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव केस वाक्य के शुरू में प्रयोग होता है। सब्जेक्टिव केस वाक्य के, तो सब्जेक्टिव केस कहाँ प्रयोग होते हैं? वाक्य के प्रारंभ में। कौन कौन से होंगे? यही। अब देखो, अब इसके बाद में कौन से केस लिख रहा हूं? ऑब्जेक्टिव केस। कौन से? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस अगर मैं लिखूं तो यहां लिखेंगे ये। अब ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। मुझे बेटा बोर्ड में से दिख रहा हो, तुम लोग पीछे ये नालायक बेड़ा कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है, मैं अभी आता हूं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का हिम, शी का हर, और ईट का ईट। अब गिनो ये भी 7, क्योंकि जब ये 7 है तो ये भी 7। वाक्य में वर्ब के प्रयोग होते या इस्तेमाल होते हैं। क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसके पीछे वजह भी है। ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं ये। इसलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव केसेस भी कहते हैं। क्योंकि ज्यादा है तो केस बोलेंगे क्या? केसेस। ऑब्जेक्टिव केसेस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की जगह लगेंगे, सब्जेक्ट की जगह नहीं। जैसे और अब मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा। ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, धड़ाधड़ देखना। पहला, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि राम बीट्स यानी पीटता है मी। अब आया ना मी, वर्ब के बाद आया। वर्ब के
शी gave you a gift. She gave you a गिफ्ट अब देखो यू वर्ब के बाद आया, यहां सब्जेक्ट में शुरू में ही आया, आखिर है तो यू का यू, लेकिन अगर टेबल से मिलान करें तो ये वाला यू वर्ब के बाद आया इसलिए ऑब्जेक्टिव केस, और ये वाक्य के प्रारंभ में आया इसलिए सब्जेक्टिव केस तीसरा हंसा सिंग्स सिंग्स हटा दे लाइक्स हिम। अब देखो हिम आया, चेक करो इसमें है कि नहीं है हिम, कहाँ है, ये रहा। अब चेक करो लाइक यानी पसंद करती है, उसके बाद आया वर्ब है, वर्ब के बाद आता है। एक एग्जांपल और लिखूंगा फिर खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। मैंने लिखा कि सुरेश टीचेज हर, सुरेश उसको पढ़ाता है। अब देखो हर, समझ में आया, वर्ब के बाद आया, मैंने अंडरलाइन किए। नहीं समझ में आया तो इसको कॉपी में लिखने के बाद ध्यान से समझना है। अब इसके बाद सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, अब कौन सा केस आएगा, पॉजिटिव केस अब इससे सरल तो दादा तुम्हें किताब बोले मुंह से तो है, अब तो किताब मुंह से बोले इनके ले, अब पीयूष पढ़ ले और किताब बोलेगी, किताब कभी बोलती है, और इतना सरल कौन पढ़ाता है। इसीलिए कहता हूं मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो और क्या करो, सब्सक्राइब और क्या करो, शेयर कमेंट। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो क्या करने का, हाँ रौनक देख ले तू, पूरी जिंदगी फिर मोबाइल देखने को मिले कि नहीं मिले, इधर देख टोपी पहन के बैठ, है ना। पजेजिव केस ये, अब मुझे जरा लिखवाओ पजेजिव केस। आई का पजेजिव केस क्या होता है, माय, बी का, अवर यू का, योर ही का, अच्छा देम का आएगा, देयर, ही का, इज, शी का, हर, और इट का, इट्स। हुए 7, गिनो एक बार गिनो। वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, अब देखना अब यही गड़बड़ है, स्थान पर अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं, हो सकते, सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग हो सकते हैं, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी, है ना। इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, पॉजिटिव केस एक ना एक, एक ना एक एक ना एक का मतलब क्या होता है, एक, है ना। एक ना एक नाउन अवश्य होगा, नाउन अवश्य होगा जुड़ेगा, जैसे, इसीलिए इसका नाम ना तो सब्जेक्टिव केस है ना ही ऑब्जेक्टिव केस है। पजेजिव, पजेज का मतलब होता है पजल में डालना, उलझन में डालना, ये हमको उलझन में डाल सकते हैं। कैसे, आइए भूमि बहन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि माय ब्रदर, माय ब्रदर इज और रेसलर, रेसलर का मतलब होता है पहलवान, माय ब्रदर इज अ रेसलर, पहलवान। अब देखो माय के साथ क्या जुड़ा, ब्रदर नाउन जुड़ा के नहीं जुड़ा। दूसरी बात, ये माय ब्रदर इसने वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग हुआ तो सब्जेक्टिव केस बन गया। मैंने आपको यही लिखवाया कि सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग हो सकता है। देखो पढ़ो इसको, हाँ
अभी देखना दूसरा सेंटेंस घुमा के देखता हूं। ही बीट, बीट का मतलब होता है पिटना, माय ब्रदर। अब देखो वर्ब के बाद प्रयोग हो गया, आया कि नहीं आया? तो अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। आखिर बात वो की वही है, माया है ना। देखो और एग्जांपल समझो। मैंने लिखा कि राहुल हेल्प्ड योर फादर। योर, अब देखो योर शब्द कौन सा केस है? पजेजिव केस है। ये पढ़ा योर, इसके साथ नाउन है फादर। अब कौन से स्थान पर प्रयोग हुआ? ये सब्जेक्ट के स्थान पर के ऑब्जेक्ट के स्थान पर? हाथ खड़े करना। हाँ, तीसरे में। ये योर फादर सब्जेक्ट की जगह आया है कि ऑब्जेक्ट की जगह आया है? नहीं, मुझे जिससे उत्तर चाहिए उन्हीं के हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे जिससे उत्तर चाहिए उन्हीं के हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। देवी पैर कहाँ है आपके? नमो नमो नमो। सुबह उठ के माँ सरस्वती को याद करने से अच्छा है कि इन देवियों को याद कर लेना तो जीवन सफल हो जाए। क्राग्रे वस्त्रे लक्ष्मी कर बोले सब कुछ नहीं, इनके दर्शन हो जाए ना सुबह सुबह तो निहाल। ये सब्जेक्टिव केस दिख रहा है दादा। हाँ, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। मजाक करने की आदत पड़ गई है। ऑब्जेक्टिव कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। अरे सब्जेक्टिव केस तो कब होता है? जब इसी से वाक्य शुरू होता। ऐसे ये देख, इज टीचर इज वेरी क्रूअल। क्रूअल का मतलब अत्याचारी, मेरे जैसा। बहुत क्रूअल, अत्याचारी, राक्षस जैसा। सर पे 2 सिंगड़े, पीछे पूंछ। क्रूअल टीचर। तो हीज, ये देखो हीज शब्द आया टीचर। अब देख इसके साथ नाउन भी जुड़ा है हीज के साथ। अब ये वाक्य के शुरू में हुआ आरती, इसलिए अब ये सब्जेक्टिव केस हुआ। अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना, ऐसे कि रोहन सौ यानी देखा, हिज टीचर, रोहन ने उसके अध्यापक को देखा। अब शब्द तो वो का वही है हिज टीचर, लेकिन ये वर्ब के बाद प्रयोग हुआ इसलिए ऑब्जेक्टिव केस बन गया। इतनी बड़ी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? कितना सिंपल लिखा है। और अगर ये समझ में आता है तो इसका एक केस और होता है रिफ्लेक्सिव, पर उसके झंझट में पड़ोगे तो ये भी भूल जाओगे। देख ले बेटा और देख ले, पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले है कि नहीं मिले। इस जन्म में ही सारे कार्य करने हैं। इसको ढंग से एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ये प्रोनाउन इस तरीके से कार्य करते हैं, इनका ये सिस्टम होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।